आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 85। सत्संग में जाने से बड़ी आपत्ति टल जाती है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो कांटे में टल जाए। भावार्थ, समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु यानी सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्त भक्तमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो, जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है। भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है, जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी। एक गांव में संत का आश्रम था, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बना था। उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे। संत जी वर्ष में केवल 2 बार उस आश्रम में आते थे। उसके साथ कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे। वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार 2 महीने उस आश्रम में रहता, फिर अन्य आश्रमों में जाता था। संत जी अपने कार्यक्रम के अनुसार 2 महीने के लिए आया हुआ था। उस गांव के भक्तों ने भोजन की व्यवस्था अपने अपने घरों से कर रखी थी। एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को घर बनाकर लाकर खिलाता था। प्रत्येक भक्त की इच्छा रहती थी कि अपने गुरुजी को उत्तम भोजन, खीर व सब्जी रोटी खिलाए। एक परिवार का भोजन का दिन था। उस दिन दूध खराब हो गया। उस माई का नाम कस्तूरी था। उसी के पड़ोस में एक परिवार था, जिसमें केवल 2 माँ बेटा थे। कारण यह था कि उस बहन रामू के पति की मृत्यु उस समय हो गई जब लड़का 2 वर्ष का था। उस बहन ने एक घटना देखी थी कि उसके परिवार में दूसरे दादसरे की संतान में एक बहू विधवा हो गई थी। एक पुत्र 3 वर्ष का था। उसने अपने देवर से शादी कर ली। देवर भी शादीशुदा यानी मैरिड था। देवर से भी उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया। देवर देवरानी उससे मजदूर के समान बर्ताव करते थे। रूखा सूखा झूठा टुकड़ा पहले बेटे तथा माता को देते थे, जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या करनी पड़ी। वह भी पागल होकर कहीं चली गई। सब देवर जेठ बुरे नहीं होते। इस घटना को याद करके उस रामो बहन ने जेठ देवर से विवाह नहीं किया, लत्ता नहीं ओढ़ा, अपने बेटे कर्मपाल को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी की। कुछ जमीन भी थी, उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी। अपने बेटे को अच्छा घी दूध पिलाती खिलाती थी। विचार करती थी कि बेटा शीघ्र जवान हो जाएगा, इसका विवाह करूंगी, यह अपने कार्य को संभाल लेगा, मैं सुख का जीवन जीऊंगी। परंतु सत्संग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान सद्गुरु देता है। भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही धनी क्यों न हो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 86। सिर पर पिता का साया नहीं था। बेटा माँ के लाड़ से बिगड़ता ही है। माँ का स्वभाव अपनी संतान को सर्व संभव सुख देना होता है। कहावत है कि रांड यानी विधवा का बेटा तथा रंडुए यानी विधुर की बेटी बिगड़ती यानी आवारा होती ही है। कारण पिता कार्यवश बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख पाता। माँ बेटे की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाती। बेटी को तो अपने साथ रखती है, जिस कारण से कर्मपाल नशा करने लगा। माता से झगड़ा करके रुपए या बाजरा ज्वार चना ले जाता, उसे बेचकर नशा करता था। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था, यह कैसी कर्म गति। आगे से आगे सब उल्टा हो रहा है, जिस चिंता के कारण दुबली पतली हो गई थी। भक्तमती कस्तूरी अपनी पड़ोसन रामू यानी राम प्यारी के घर गई। पहले कुशल मंगल की औपचारिकता करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे हो माँ बेटा। यह बात सुनकर बहन रामू रोने लगी और बोली कि बहन कैसे भी नहीं है, लड़का बिगड़ गया है, नशा करता है, कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज पर उतर आता है,
आपको तो पता है परिवार तथा गांव वालों ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था जेठ का लत्ता ओढ़ने यानी पति के बड़े भाई से पुनः विवाह करने के लिए। मैंने राजवंती की घटना से डरकर जेठ से विवाह नहीं किया, अपने बेटे को सुखी देखने के लिए। आज इसने उससे भी अधिक दुख दे दिया। मन करता है कि कहीं चली जाऊं या आत्महत्या कर लूं। भक्तमती कस्तूरी ने कहा कि बहन, गलत बात नहीं सोचा करते, बड़ा होकर सुधर जाएगा। आप मर गई तो तेरे को पता है चाचे ताऊ सारी जमीन हड़प लेंगे, लड़के को अधिक नशा कराकर मार डालेंगे। ऐसा विचार न कर। एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चला करो। यहाँ अकेली के मन में ऐसे विचार आते रहेंगे, सूख कर कांटा हो गई हो। रामो बोली, ना बहन ना, मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शक की नजर से देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी कार्यवश घर आ जाता है तो छतों पर चढ़कर एक आंख से देखते हैं। आपके तो सिर पर धनी पति है। मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे, मुझे मरना ही पड़ेगा। बहन यूं बता, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कस्तूरी ने कहा कि बहन, आपको तो पता ही है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है। बहन खीर बनानी थी, दूध खराब हो गया, कुछ दूध उधारा दे दे, कल लौटा दूंगी। यह बात सुनकर बहन रामो में करंट सा आया और दूध निकालकर बाल्टी खूंटी यानी हैंगर से लटका रखी थी, उठकर सारा का सारा दूध कस्तूरी की बाल्टी में डाल दिया। कस्तूरी ने कहा कि बहन कुछ तो रख ले। रामो बोली, बहन न जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, मुझ निर्भाग का दूध पुण्य में लगेगा। बस बहन ले जा, संतों भक्तों को भोजन करा। कस्तूरी बहन आश्चर्यचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती थी, किलो 2 किलो तो रखती। बहन रामो को तो सत्संग की प्रेरणा की आवश्यकता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 87। उस दिन तो कस्तूरी को समय नहीं मिला। अगले दिन के 11-12 बजे रामो के घर गई। गांव में